हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यरकान फड्डा। और ये वीडियो में जो है हम 1500 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इकोनॉमिक्स के वन लाइनर जो हमारे आने वाली आगामी परीक्षाएं होंगी, जैसे कि यूपी पीसीएस, आरआरबी, एसएससी सीजीएल, वनडे एग्जाम जितने भी हैं उनमें ये हेल्पफुल हो। तो इसमें जो हम डेली बेसिस पे 25 से 30 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे और ये पहला वीडियो है जिसमें आज हम ये शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बैंकिंग वाला पोर्शन इकोनॉमिक्स में लेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में कि भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी। तो इसका छोटा सा एक कंटेक्स्ट है जिसको मैं पहले बताना चाहूँगा कि भारत में जो है पहली बार जो है 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है बम्बई तथा कलकत्ता में कुछ ऐसी एजेंसियां एस्टैब्लिश की थी जो कि बैंक के तौर पे काम कर सके, लेकिन ये सिर्फ अंग्रेजों के लिए थी। फिर इंडिया में जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि 1770 में कब खुलता है, 1770 में इंडिया का पहला बैंक खुलता है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। देखिए बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई है, 1770 में हुई है। फिर उसके बाद जो है देश में जो है 3 निजी और सरकारी अंशदारियों द्वारा 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना होती है, जिसमें बैंकों का जो नाम है मैं आपको बताता हूँ। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई, 1806 में हुई। और बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब हुई, 1840 में हुई। और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई, 1843 में। तो इसका जो है बीबीएम करके आप जो है कोड के थ्रू जो है आप इसको याद रख सकते हैं कि बैंक बनने का क्रम क्या है, 1806, 1840 और 1843। ठीक है। तो फिर बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ बंगाल को आपस में विलय करके किस बैंक की स्थापना हुई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। जो जिस बैंक की स्थापना हुई वर्तमान में उसे ही जो है एसबीआई कहा जाता है। ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, 1921 में की गई है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण यानी कि राष्ट्र के हित में जो है उसका नेशनलाइजेशन कब किया गया था, 1955 में किया गया, देश आज़ाद होने के बाद। दरअसल इंडिया में एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम जो है स्टैब्लिश करने के लिए जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है। और तो इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1955 में। और जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है उसको नया नाम भी दिया गया जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एसबीआई जिसे कहा जाता है। और फिर उसके बाद जो है इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई, इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई 1865 में। और सबसे बड़ी बात, इलाहाबाद बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो कलकत्ता में है। ये याद रखिएगा, लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इलाहाबाद बैंक की स्थापना यहाँ हुई है तो नाम से लोगों जो है इसका हेडक्वार्टर भी लोग इलाहाबाद में ही सोचते हैं, एक्चुअल में इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। ठीक है। भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा है, पहला बैंक जो भारतीयों द्वारा संचालित है वो है अवध बैंक है, अवध कमर्शियल बैंक, जिसकी स्थापना भारतीयों द्वारा हुई है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब की गई। ये इंडियन जो इसमें जो पूरे स्टेक्स थे वो इंडियंस के थे, तो ये 1881 में बनाया गया है। पूर्व रूपेण जो भारतीयों का बैंक कौन सा है, यानी कि जो कंप्लीटली जिसके स्टेक्स और शेयर्स जो हैं भारतीयों के थे वो कौन था, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना कब शुरू किया, 1 अप्रैल 1935 को शुरू किया। भारतीय बैंकिंग अधिनियम जो इंडियन बैंकिंग एक्ट है वो कब पारित किया गया था, 1949 में किया गया था, जिसमें 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कब किया गया था, 1980 में किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक जिसे आरबीआई कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंकों को क्या कहते हैं, अनशेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। अनुसूचित या शेड्यूल्ड बैंक कहा जाता है जो कि दूसरी अनुसूची में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने की अनुमति दी गई थी, अनुमति प्रदान की गई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट सेक्टर में बैंक स्टैब्लिश करने का रिकमेंडेशन जो है किस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में दिए थे, तो याद रखिएगा नरसिम्हन कमेटी ने दी थी। देश का पहला तैरता एटीएम जो है, फ्लोटिंग एटीएम कहाँ पर स्थापित किया गया है, वो कोच्चि में किया गया है, केरल में। बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू की गई, 4 जून 1995 को किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कब तक पाकिस्तान के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया है, ये आज़ादी के बाद जो है 30 जून 1948 तक जो है आरबीआई ने पाकिस्तान के लिए भी काम किया है। भारतीय रिजर्व बैंक में एक गवर्नर के अलावा कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो याद रखिएगा 4 होते हैं।